तो गुस्से में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन पकड़ जाने के बाद उसके होश खुल जाते हैं और उसे खुद भी ये एहसास होता है कि हारने के बाद उसे अपने छोटे भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो इस बात से काफी ज्यादा शर्मिंदा है, लेकिन वो इस बात से मुकर नहीं सकता कि वो इस सजा को डिजर्व करता है, तो इसलिए उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता। तो फैमिली से किक आउट होने के बाद वो एक मर्सनरी की ट्रेनिंग ले रहा था और लोगन ने पूरे 10 सालों तक मर्सनरी की ट्रेनिंग की और वो एक बहुत ही होनहार मर्सनरी भी बना। और होनहार मर्सनरी बनने के बाद उसे ये एहसास हो रहा था कि उसे माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है। और वो जब अपने घर दोबारा वापस आता है तो उसका पूरा का पूरा कासिल ही आग में लिपटा होता है, जिसके बारे में वो कुछ कर भी नहीं सकता। क्योंकि जब लोगन मर्सनरी की ट्रेनिंग कर रहा था तो दुश्मन ने उसकी फैमिली को टारगेट किया, जिसकी वजह से उसकी फैमिली का ये हाल हुआ। और आज तक उसे ये पता नहीं चला कि उसके पेरेंट्स और उसके छोटे भाई के साथ क्या हुआ है और वो कहाँ है। तो लोगन अपनी फैमिली का पता लगाने के लिए एम्पायर का हर एक कोना चप्पा चप्पा छान मारता है, लेकिन आखिर में उसे कुछ भी नहीं मिलता और न ही उसे कोई ऐसा सुराग मिलता है जो कि उसे उसकी फैमिली के करीब ले जाए। और इसी में ही बहुत महीने गुजर जाते हैं और लोगन को अभी तक अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तभी अचानक से लोगन को साइड में कुछ दो लोगों की बातें सुनाई देती है और जब वो उन बातों पर गौर करता है तो पता चलता है कि एम्पायर के खिलाफ बगावत करने वाले को पकड़ लिया गया है। और शायद से अगर वो लोग गलत ना हो तो उस बंदे का नाम एम क्लेन रोनिन है। एम्पायर में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें एम क्लेन फैमिली के बारे में पता है, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा गुजर गया है और कुछ ही लोग बचे हैं जो कि रोनिन की असलियत को जानते हैं कि ये कोई आम बंदा नहीं है। और जिस बंदे की ये एग्जीक्यूशन हो रही है तो वो पहले एक रॉयल फैमिली से था। तो अपने भाई के बारे में ये न्यूज सुनने के बाद वो जल्दी से पब्लिक एग्जीक्यूशन की ओर चला जाता है। और अब लोगन को भी ये बात समझ में आ गई है कि अब तो उसे लोकेशन के बारे में पता चल गया है, लेकिन अगर वो थोड़ी भी देर करता है तो वो रोनिन को खो देगा। और अब वो बस उम्मीद ही कर सकता है कि रोनिन को कुछ हुआ ना हो। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद उसके पैरों तले जमीन घिसक जाती है क्योंकि पब्लिकली एग्जीक्यूशन पूरा हो गया है। और सबसे दर्दनाक बात ये होती है कि रोनिन के सिर को उस गार्ड ने अपने हाथों में पकड़ा होता है और लहराते हुए उन सब लोगों को इस बात की वार्निंग दे देता है कि जो कोई भी एम्पायर के खिलाफ बगावत करेगा तो उसका ऐसा ही अंजाम होगा। और क्राउड में खड़ा लोगन जो कि कुछ भी नहीं कर सकता और वो बस रो रहा होता है, तो उसी वक्त वो ठान लेता है कि अपनी फैमिली का बदला वो इस एम्पायर से जरूर लेगा। और वो कसम भी खाता है कि वो एम्पायर और उसके एम्परर को भी खत्म करेगा। जिसके बाद हमारा सीन दोबारा प्रेजेंट पर आता है और हम देखते हैं कि लोगन और उसकी टीम ने अपना वो मिशन शुरू भी कर दिया है। और कासल के सीन में हम सबसे पहले लोगन को देखते हैं, क्योंकि जैसे कि कंडीशंस थी कि लोगन को ही वो सबसे पहले टारगेट बनाएंगे, तो हम कुछ गार्ड्स को लोगन का पीछा करते हुए भी देखते हैं। लोगन जो कि गार्ड से भाग रहा होता है तो आखिरकार वो भी अपने सामने एक डेड एंड को पाता है और वो गार्ड्स जो कि उसका पीछा कर रहे होते हैं तो उनमें से